Hello everyone. हेलो हेलो सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सब ज्वाइन हो गए हैं? यस। ओके गुड। तो ये सामने हमारी स्क्रीन है एंड होमवर्क किसने किससे सेंड किया है वैसे? मैंने किया। मैंने नहीं किया। ओके कोई इशू नहीं है। फातिमा जी आपने भेजा था लेकिन पूरा नहीं था शायद ना? जी नहीं, मैं थोड़ा बहुत भेजी ना। ठीक नहीं है सर, वो ठीक नहीं था सर। जी क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताएंगे? नहीं, ठीक नहीं था क्या सर? देखा था मैंने, लेकिन आपने पूरा नहीं भेजा, मतलब पूरा उसके मीनिंग्स वगैरह भी भेजे थे और ट्रांसलेशन भी भेजी थी। मतलब ये जो जैसे यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर प्लास्टिक फोल्डर का आपने ऐसे करके भेजा था कि फोल्डर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो ये काफ़ी सेंटेंस हो जाते हैं ना ये। जी देखिए ये वाला भी था और फिर ये वाला भी था, ये वाला भी था एंड ये वाला भी था। हाँ, ये नहीं कि मैं ये थोड़ा करके भेजी। ओके ठीक है, तो चलो फिर इसे इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जी ठीक है, जी जी। ओके। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जी जहाँ पर एडजेक्टिव्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एक ही सेंटेंस में, देखो सिंगल सिंगल वी नो हाउ टू डू, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है? यू सी हियर it is given size, quality, color, origin and substance. substance तो चीज़ हो जाएगी, जो substance है ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। जैसे बॉक्स है एंड कार है, ये तो substances हो गए ना, चीज़ें हो गई, थिंग्स हो गए। अब यहाँ पर स्मॉल ग्रीन प्लास्टिक बॉक्स, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब अगर जहाँ पर एडजेक्टिव्स आपके ज़्यादा होते हैं, जैसे साइज़ भी है उसमें और क्वालिटी भी एक ही सेंटेंस में है, कलर भी लगाना है और ओरिजिन भी बताना है, तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा, आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है। तो जैसे यहाँ पर क्या मैंने अ स्मॉल ग्रीन प्लास्टिक बॉक्स, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते अ ग्रीन स्मॉल प्लास्टिक बॉक्स, जी ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो सबसे पहले आपको साइज रखना है, ठीक है, और क्वालिटी अगर है तो क्वालिटी, नहीं तो कलर आ जाएगा, कलर फिर ये आ जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब किस चीज़ का बना है, जैसे ये इटालियन है और ये प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक बॉक्स, ऐसे। इज एवरीवन गेटिंग इट? जी मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है सबकी। जी जी जी। ओके ठीक है। कौन कौन ज्वाइन हो गया है? फातिमा जी हैं, सोनम है, और कौन है? और कोई नहीं शायद। आसमा जी नहीं है आज? ओके आसमा जी नहीं है। ओके ठीक है, तो ये मेरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है सबको? जी 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 आई अंडरस्टैंड। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी थोड़ी रोक लगानी करनी पड़ेगी, इसको अंडरस्टैंड कर लेना, और इसका कोड भी बन सकता है। जी जैसे ये है साइज़, तो साइज़ का साई हो सकता है, और क्वालिटी का क्यू, सिक, ये सिक हो गया, ठीक है। जी और फिर कलर, ओरिजिन एंड सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा सी का कलर हो जाएगा, ओरिजिन का ओ एंड सब्सटेंस का एस। तो सिक कॉस, ये इसका कोड आप बना सकते हो ऐसे टू मेमोराइज कि जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में हमको लिखने हैं सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में।
तो ये आप इसका कोड बना सकते हो। साइज हो गया, ठीक है, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन एंड सब्सटेंस। गॉट एवरीवन? सेंटेंस लिखना है क्या? इसका Yes. सेंटेंस लिखना सर? ये जो सेंटेंसेस है ना, ये जैसे ये सेंटेंसेस है, देखो ये दोनों सेंटेंसेस हैं, तो जी, ये small है। इसी सीक्वेंस में आपको लिखने पड़ेगी ना। ये साइज जी। आपको पहले लगाना है, फिर कलर आएगा, फिर सब्सटेंस आएगा, या जी। फिर क्वालिटी, कलर, Quality। ओरिजिन और फिर सब्सटेंस। ये सब्सटेंस है, ये चीज़ है। तो इस सीक्वेंस में आपको यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस। यहाँ पर ये और भी एग्जांपल्स हैं आपके सामने। जी। तो देखिए लार्ज है ना, हाँ। ये इसका इसका साइज हमने बताया हुआ है, इट इज़ लार्ज। और ये ओरिजिन है इंडियन टेम्पल, जी। ठीक है। अगर इसका कलर लगाना होगा, ठीक है, तो आप कैसे लगा सकते हैं? रेड। तो लार्ज के बाद लार्ज रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। जी। अब फिर ओरिजिन है लार्ज रेड इंडियन टेम्पल, लाइक दिस। जी। एवरीवन गेटिंग? तो जी। ये तो Yes. साइज हो गया, ठीक है। दिस इज कलर, ये दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज थिंग या सब्सटेंस, जी। ठीक है, टेम्पल। जी। तो लार्ज रेड इंडियन टेम्पल, आप इसको ऐसा अगर बनाओगे ना, रेड लार्ज इंडियन टेम्पल, तो दिस इज द रॉन्ग सीक्वेंस। जी। जी। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो दिस वन इज रॉन्ग, वी डोंट यूज इट, सूटेबल नहीं लगता है, वैसे तो कुछ नहीं है, सूटेबल नहीं है। सो वी विल राइट लाइक दिस ओनली। जी। Okay. एवरीवन क्लियर ना? जी। जी। Yes. ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये जो देखो नीचे गिवन है, दिस इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो साइज से पहले आएंगी, ठीक है। यू कैन सी हियर, जी। या व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ये देखो ये शॉर्ट हेयर है, ठीक है। अब दिस इज द साइज। यहाँ पर हमारा क्या है, सीक्वेंस क्या बोल रहा है? सबसे पहले साइज आएगा, सबसे पहले साइज आएगा ना, ये सीक्वेंस बोल रहा है। बट हियर जो साइज है, इससे पहले क्या आ रहा है? क्वालिटी। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। सो यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। क्लियर हो गया है? जी। 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 ये इसका आपको स्क्रीनशॉट करके इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किस टाइम पे क्या आएगा। एक्चुअली इंग्लिश इज़ अ प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ वन मैन शो, इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय वन मैन। किसी एक व्यक्ति ने इंग्लिश की क्रिएशन नहीं की है। जैसे जैसे इन्वेंशन हुई है, जैसे जैसे दुनिया को पता चला है, वैसे वैसे हर किसी ने अपने अपने रूल्स बना दिए हैं, और इसीलिए इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, जी। ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा। जी। ओके। जैसे जैसे देखो CH जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? Cha. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन च है, लेकिन कई बार ये क का प्रोनाउंसिएशन भी देता Ji. 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 है ना। जैसे आपने लिखना है चैम्बर, ठीक है, चैम्बर हो गया। और केमिस्ट्री, तो अभी Chemicals. क्या आता है? तो ये क यहाँ पर, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन है, और यहाँ पर च का है, चैम्बर, जी। ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो यू हैव टू मेमोराइज इट कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप में ये जो है एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल, लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ये हो गया, ये सब पहले आता है। क्वालिटी पहले आ गई इसमें साइज से। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट समटाइम्स इट डू हैपन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay. क्लियर? Yes. हाँ, नहीं है, नहीं है। गुड। हो गया।
is for you. You can take the screenshot of this one. Exercise number 1. Yeah, this is the homework. एक्सरसाइज 2 ना साइज वाले में आपने एस लिखना है और कलर वाले में आपने सी लिखना है, क्वालिटी जो होगी उसमें क्यू लिखना है और रीजन जो होगा उसमें ओ लिखना है। मतलब मैं समझी नहीं। ये लिखा हुआ है ना, जो कलर वाला होगा उसमें आपने सी लिखना है। जो भी इसमें एडजेक्टिव देखो आप कौन से हैं, इस पूरे में आपको एडजेक्टिव्स निकालने हैं और जो कलर वाला होगा उसमें आपको सी लिखना है, सी फॉर कलर। और जो ओरिजिनल वाला एडजेक्टिव उसमें ग्लेज होगी वो उसमें वो लिखना है। और जो साइज वाला एडजेक्टिव होगा उसमें आपने एस लिखना है और जो क्वालिटी होगी जिस एडजेक्टिव में उसमें आपने अंडरलाइन करके उसमें क्यू लिखना है। जी लेकिन भैया ये मतलब मैं अभी ये जो आपने ये निशान लगाया ठीक है, ये मैं एस के लिए एस और जी एस, लेकिन ये मतलब इस तरीके से लिखना तो मतलब क्या वो कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या लगेगा? कैसे पता चलेगा? एडजेक्टिव का आपको बताया हुआ है ना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और जो एडजेक्टिव आपको साइज का बताएगा। अब जैसे साइज क्या बता रहा है, ये लार्ज बता रहा है, ये लार्ज सी ये बता रहा है कि बड़ा है, तो ये एस यहाँ पर एस लिखना है आपको क्योंकि लार्ज साइज वाला है एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो इसमें आपने वो लिखना है। अच्छा समझ गई मैं एक मिनट बड़ा जी समझ में आ गया है ना सबको? जी जी हाँ जी आई ओके ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द सेकंड वन। नीचे करी थोड़ा सा जी थोड़ा सा नीचे करिए भैया। आपकी स्क्रीन पे रिमूव करो ना, इसको छोटा करो, आपको दिखेगा सब कुछ। अरे हो गया जी हाँ ठीक है। मेरा फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। वेट फॉर 1 मिनट, राइट? जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 आ रही है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू।
क्वेरीज बाद में पूछ लेना और व्हाट्सएप, ठीक है? हो गया हो गया स्क्रीनशॉट? Yes. ओके ओके। अब ये ना रूल्स बताएं आपको, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर है फुल, ठीक है? अब ये जितने भी बने हैं ना, ये ऑल दीज आर ऑफ 2 वर्ड्स, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, ठीक है? फुल तो पता ही है सबको, स्पेलिंग ये होती है फुल के, फुल मतलब पूरा और ब्यूटी मतलब सुंदर। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ना है, तो क्या होगा? BEAUT, ये इसी जगह पर आई हो जाएगा और इसका एक एल जो है वो नहीं लगेगा, ब्यूटीफुल, ठीक है? जिसमें ब्यूटी होती है और वो ब्यूटी से फुल होता है तो ब्यूटीफुल, राइट? ऐसे ही केयर होता है, जैसे मान लो ये है केयर, केयर और फुल, सो व्हाट विल यू डू? केयर एंड फुल, केयरफुल, इसमें एक एल जो है ये नहीं लगाना है, ठीक है? ये बन जाएगा। ऐसे ही हेल्प है, हेल्प प्लस फुल, सो दिस इज हेल्प फुल, क्लियर? Yes. अब यहाँ पर कलरफुल है, यूजफुल है, वंडर एंड फुल, वंडरफुल, जॉयफुल, और जो चीज़ हमें पेन दे रही है इट इज पेनफुल, पेन प्लस फुल, सो इट इज पेनफुल, राइट? क्लियर? Yes. ओके, सो ये एक रूल है जो हमने कर लिया है अभी, एंड दिस इज अनदर वन, यू सी हियर, इसमें हमने OUS लगाना है, ठीक है? लास्ट में। अब ये है फेम एंड OUS। फेम मतलब क्या होता है? नाम होता है, जो जिसका नाम हो पूरा, तो OUS लगाएंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? FAMOUS, फेमस। जिसमें करेज होता है, करेज के साथ OUS लगा दिया। एडवेंचर जो है, यू सी हियर एडवेंचर, एडवेंचर, यहाँ पर ई होता है एडवेंचर में, और इसके साथ हमने अगर OUS लगाना है तो ये कैसे बन जाएगा? एडवेन OUS, ई यहाँ पे गायब हो जाएगी, ई नहीं लगानी हमें, ठीक है? तो मतलब ये एक्चुअली क्या है? ये कंसेप्ट बन जाता है, कंसेप्ट मतलब एक कैटेगरी बन जाती है उसकी, जैसे सोल्जर तो है लेकिन करेजियस है, करेज मतलब बहादुर होना, दिलेर होना, ठीक है? बोल्ड होना, तो ये करेजियस सोल्जर जो है ये करेजियस बन गया है। एडवेंचरस एक्सप्लोरर, स्नेक है, पॉइजनस है, तो पॉइजन प्लस OUS, पॉइजनस, क्लियर? Yes. मतलब जैसे पॉइजनस स्नेक है, जिस स्नेक में पॉइजन होती है उसको हम बोलेंगे पॉइजनस स्नेक, Poisonous snake. या जैसे जॉब है, जॉब जो डेंजरस है, डेंजर है जिसमें खतरा है, तो उसको हम बोलेंगे से डेंजरस जॉब, Dangerous. Job. ठीक है? अब एरिया है, कोई भी जगह है, प्लेस है, इट इज हैविंग माउंटेन्स, उसमें छोटे छोटे पहाड़ हैं या बड़े हैं, तो वी विल से माउंटेनियस एरिया, राइट? बच्चे जो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, मिस्चीवियस चिल्ड्रन, मार्वलस, हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स, मार्वलस रिजल्ट्स, फाइनली क्लियर? Yes. This is clear. ओके, एक्चुअली वी आर नॉट लर्निंग वर्ड ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, वी आर लर्निंग फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये पूरा अपने आप में एक मीनिंगफुल फ्रेज है, सो वी विल लर्न मोर एंड बेटर इंग्लिश विद दिस मेथड ना। Yes. You can take the screenshot of this one, taken? Okay. Okay.
Now you see the next one, जिसमें कुछ adjectives हैं which are ending in y. जैसे कार है जो बहुत ज़्यादा noise करती है, so we will say here noisy car. Hands which are not clean, which are having dirt, जिनके हाथों में मिट्टी लगी होती है, so we say that hands, dirty hands. Children, thirsty children, जिनको thirst लगी है, thirst. इससे ना आपको देखो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. थर्स्ट क्या होती है? प्यास होती है, ठीक है? अब थर्स्ट और चिल्ड्रन, जो बच्चों को प्यास लगी होती है, we will say them thirsty children. वेदर जिसमें स्टॉर्म्स चल रही हैं, तूफान चल रहा है और तेज हवाएं चल रही हैं, we will say them cloudy weather, ठीक है? और फ्रूट जिसमें जूस बहुत ज़्यादा हो, तो we will say juicy fruit. वर्कर है जो बहुत लेजी है, लेजी मतलब सुस्त है, जो हमेशा सोने के लिए सोचता रहता है, काम नहीं करता है तेजी से, लेजीनेस है बहुत ज़्यादा, तो we say that lazy worker, right? एक sunny day, जब सूरज अच्छा से निकला होता है, चमक रहा होता है, so we say that sunny day. बादल sky, आसमान, and जिसमें clouds होते हैं, बादल होते हैं, वो आसमान जिसमें क्लाउड्स होते हैं, आकाश जिसमें क्लाउड्स होते हैं, we say cloudy sky, ठीक है? अब ये पाथ है, रास्ता जिसमें मड होती है, मिट्टी, मड, तो we say that path, muddy path. टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का, वो कैसा रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा या इजी रहेगा? अगर इजी रहेगा you will say easy test. Clear? Yes. Yeah. तो नेक्स्ट है वर्ड ऐसी मीनिंगलेस, लेस. देखो यहाँ पर लेस का मतलब कम नहीं होता, यहाँ पर इसका मतलब है बिल्कुल नहीं होना. यूजलेस, केयरलेस, लीवलेस, लवलेस, मीनिंगलेस, fearless, होमलेस, जिसके पास घर नहीं होता. अब होमलेस है, ठीक है? होम और लेस. लेस अगर हम वैसे यूज करेंगे विदाउट कनेक्टिंग विद एनी अदर वर्ड, किसी अलग वर्ड से कनेक्ट करके बिना अगर हम सिर्फ इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कम, ठीक है? ज़्यादा ना होना, कम होना. we say less. जैसे घर में चीनी कम हो, we say less sugar, ठीक है? दाल सब्जी में नमक कम हो, we will say less salt, ठीक है? लेकिन जहाँ पर बिल्कुल ना हो वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है ऐसे, जैसे होमलेस है, अब ये कनेक्ट हो गया होमलेस. अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर कम है, मतलब मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि मेरे पास घर कम है, ज़्यादा नहीं. मैं ये बोलूँगा मेरे पास घर नहीं है, ठीक है? Is everyone getting it? Yes. ये आवाज़ नहीं सुनी है, दोनों चीज़ दिख रहा है. आवाज आ रही है? Yes. Okay, good. आवाज आ रही है? Yes, बिल्कुल आ रही है, Okay. ठीक है? ये समझ में आ गया ना सबको? जी जी आ एक रही है. स्क्रीनशॉट. जी Okay. हो गया. हो गया. ओके, ये कुछ प्रोविजन वाले हैं या कुछ ऐसे भी हैं. यू कैन सी हियर. सो ये रूल्स आपको ना सारे याद करने पड़ेंगे और किस टाइप के हैं. देखो यहाँ पर नेशन से रिलेटेड है तो नेशनल एल लग गया सामने, इट इज एंडिंग विद एल. पर्सनल, ट्रेडिशनल, मैजिक वाला तो मैजिकल, मेडिसिन वाला तो मेडिकल, कोस्ट वाला तो कोस्टल. कोस्ट क्या होता है? किनारा, है ना? समुद्र का किनारा या कोस्टल टाउन. और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होगा कोई भी चीज़, गुड्स तो इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया. म्यूजिक वाला है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ये रूल हो गया कि एंडिंग इन एल, ये आपको याद करना है, ठीक है? फिर ये आता है जो इसमें एंड्स होते हैं. देखो आईसी में एंड हो रहा है, इश में आई विल, एबल, आई कैन ली, इमेजिनेटिव, ये आई वी ई लग गया यहाँ पर, एफ ये देखो पूरा, ठीक है?
क्रिएटिव, टॉकेटिव जो टॉक बहुत करता है, जैसे सोनम इज टू मच टॉकेटिव, तो सोनम बहुत ज़्यादा बातें करती है तो टॉकेटिव, ठीक है। स्टडी इज एक्सपेंसिव, ज्वेलरी इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंस मतलब खर्चा, यहाँ पर एक्सपेंसिव लग जाता तो ये महंगा हो जाता, मतलब ज़्यादा खर्चे वाला। तो इमेजिनेटिव, क्रिएटिव जो बहुत ज़्यादा क्रिएशन और जिसमें नई नई चीज़ें बनाने की कला हो तो भी कॉल इट क्रिएटिव, ठीक है। ये सारे आईवी वाले हैं। और यहाँ पर एबल लगा है, बल लगा है साथ में, तो टेरिबल, ठीक है। ये हॉरिबल, हॉरर मूवीज वाला हॉरिबल। सेंसिबल तो विजिबल, जो विजुअलाइज कर सकते हैं हम, जिसको देख सकते हैं, वी से विजिबल, ठीक है। ये तो था बीए वाला, ओके, ऑल दीज रूट्स। तो ये एबल है, कंफर्ट वाला। एबल मतलब योग्य होता है, जो चीज़ हमें वो देती है ना, इसके साथ वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ये वैल्यूएबल है, अगर कोई चीज़ वैल्यू वाली होगी तो बिल्कुल से वैल्यूएबल है प्राइस। सूट करने वाली तो सूटेबल है, कंफर्ट देने वाली कंफर्टेबल है, लाइक होने वाली या करने वाली जिसको हम लाइक कर सकें तो लाइकेबल चाइल्ड। तो ये सारे क्या थे, एबल वाले, राइट। और ये सारे देखो आप, इनके साथ में एलवी लग रहा है। फ्रेंडली, लवली, लाइवली, एल्डरली, ठीक है। एवरीवन गेटिंग? Yes. या तो एक ये हो गया आपका आईसी वाला रूल्स। सो फैंटास्टिक, एनर्जेटिक, सो जिसमें एनर्जी होती है वी कॉल इट एनर्जेटिक। फातिमा जी आर वेरी, फातिमा इज वेरी एनर्जेटिक, राइट। और बेसिक ग्रामर, एंथुसियास्टिक, जिसमें हौसला थोड़ा ज़्यादा होता है। एंथुसियास्टिक, शाउटिंग, चिल्लाना जोर से ना, हौसले वाला चिल्लाना, कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाना, आवाज़ लगानी। ओके, अब ये इश है, इश इश इश, स्टाइल के साथ है स्टाइलिश, स्टाइल के साथ है स्टाइलिश क्लोथ्स, ठीक है। सोनम वियर स्टाइलिश क्लोथ्स। फुलिश बिहेवियर, फुलिश मतलब मूर्खों वाला बिहेवियर, बेवकूफ़ों वाला जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये वाला कोई भी काम किया हुआ कैन बी सेड एज सेल्फिश एक्ट, उसको हम कह सकते हैं सेल्फिश एक्ट। क्लियर हो गया? Yes. जी। Actually brother मैं आ रहा था, इसलिए बोल रही हूँ, ताकि बोलने से तो मेरे को खांसी उठ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलूँगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। हो गया। हो गया। Good. ओके, नाउ ये है नेक्स्ट आपके लिए आईएनजी। पेरेंट्स, लविंग पेरेंट्स मतलब करने वाले, जो लव करते हैं, लविंग पेरेंट्स। नर्स जो केयर करती है, केयरिंग नर्स। फ्लैशिंग चमकने वाली मतलब जो फ्लैश लाइट पास करती है उसको फ्लैशिंग लाइट। वो फेस जिसपे हमेशा स्माइल रहती है, जैसे सोनम की होती है तो स्माइली फेस। बोरिंग स्टोरी, जैसे मुझे कोई स्टोरी नहीं आती भी होगी तो बड़ी बोरिंग सी है जो बोर करे दूसरों को, मतलब मैं कहानी सुनाऊं और सब सो जाए, दैट इज कॉल्ड बोरिंग स्टोरी, राइट। तो ग्लीमिंग कार, इंटरेस्टिंग बुक, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग स्विमर जो बहुत ज़्यादा मतलब बाकी से आगे जाने वाला होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है, उसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। तो आउटस्टैंडिंग रनर, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग स्विमर कुछ भी लगा सकते हो आप। और राइड कोई भी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली हो उसके साथ हम कह सकते हैं एक्साइटिंग राइड। चैटरिंग मंकीज, चैट करते रहते हैं, उनका जो साउंड होता है चैटरिंग होता है। शॉकिंग न्यूज़, जो न्यूज़ हमें शॉक कर देती है, हैरान कर देती है, ठीक है, हिला के रख देती है, ऑलराइट। और ये है वर्ड्स हैं, ये आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें आईएनजी ऐड कर लिया है, ठीक है।
कैसे करना है? ये नोट्स नोट्स हमें कैसे करना है? नोट्स आपने मतलब ये सिर्फ वही बताया कि स्माइल के साथ आईएनजी लगाना है, केयर के साथ आईएनजी, फ्लैशिंग इनका यूज हो सकता है ना एज अ वर्ड्स। जी I don't understand. मतलब ये देखो स्माइल क्या थी ना, ये स्माइल है ना, इसके साथ तुमने आईएनजी लगाना होगा, इसको ये एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो व्हाट विल यू डू? स्माइल, ये नहीं लगेगा साथ में मिलके, आईएनजी लगेगा स्माइलिंग। ये मतलब आपको यूज करनी पड़ेगी किसमें ई उड़ाना है, किसमें नहीं उड़ाना है। अब जैसे बाकी है केयर है, केयर के साथ हमने आईएनजी लगाया था, तो इसका इसीलिए आई हमने हटा दी थी, तो केयरिंग हो जाएगा। ओके, एंड फ्लैश है, फ्लैश भी ये फ्लैश प्लस आईएनजी इज फ्लैशिंग। ओके, जी 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 तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया है? जी ले अभी हाँ ले लो ले लिया। होमवर्क क्या है सर? पुराना वाला ही है क्या? वो करना है पूरा एडजेक्टिव। क्या बोल रही है? होमवर्क होमवर्क हाँ जी, हाँ जी, होमवर्क। जी होमवर्क क्या करना है सर? मैं बताता हूँ थोड़ी देर। लेट मी सी पहले कितना रह गया। ये तो वैसे आपको करवा ही दिया है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है? तो ये जो रूल है, ये ऑब्जेक्टिव्स ईडी से एंड हो रहे हैं। जैसे कोई भी डोर है, ये क्लोज है यानी बंद है, तो क्लोज डोर। एक्स कैसे हैं, वॉइड है या अनवॉइड है, तो वॉइड एक्स, टाइम वेस्टेड टाइम, वॉल पेंटेड वॉल, प्राइसेस रिड्यूस्ड यानी कम किए हुए प्राइसेस। तो ऐसे ये इनके साथ ऐड हो जाता है और इनको स्पेसिफिक बना देता है, ठीक है? जी ये एक्चुअली जो ये क्लोज वॉइड वेस्टेड ये है ना, ये वर्ब की देखो पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म है। जब हम वर्ब्स कराएंगे वैसे तब आपको ये बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही आपको रूल्स करने पड़ेंगे कि किसके साथ ईडी लगना है, किसके साथ आईएनजी लगना है, आई वगैरह किसके साथ लगना है, एक किसके साथ लगना है, आईसी, ठीक है? वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। ओके ये हमने पहले भी किया था। Good something is made up of, जैसे good का बना है तो ये वूल का बना है तो वुलन कहते हैं उसको, तो ऐसे लग जाता है। ये सब्सटेंस है, इसके साथ में ये लग जाएगा वुलन वुलन लाइक दिस। ये हमने पहले भी किया है वैसे, दिस इज द रिवीजन ऑफ जस्ट राइट। यस यस तो आगे चलते हैं। ये भी वही है जो गोल्ड का बना है, गोल्ड कलर का हो तो वी कैन से गोल्डन, ठीक है? तो गोल्ड के जैसा हो या गोल्ड का बना हो, ठीक है? तो गोल्डन है एंड सिल्की है, सिल्कन है, लेड का बना हो तो वी कैन से लेडन, लेडन स्काई, सिल्की स्किन एंड गोल्डन सरप्राइज, जो बिल्कुल गोल्ड के जैसे ब्राइट येलो कलर का हो। सॉफ्ट हो सिल्की जैसे तो वी कैन से सिल्की स्किन, अगर स्किन के रिलेटेड है। अगर कोई शर्ट टी शर्ट आएगी तो वो सिल्की शर्ट तो कह सकते हैं कि सिल्क की बनी हो, सिल्की शर्ट, राइट? लोगों के लिए यस ठीक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज है, फातिमा जी आपको दो एक्सरसाइजेस तो पहले दे दी है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने उसका।
रहा हूँ आपको भी एक्सरसाइज। टाइम पूरा इसका फिनिश हो गई और ये हो गया अपना, ठीक है। और बाय बाय टू ऑल, क्लास में ये ले लिया फातिमा जी, जी जी ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल। और